यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव देवपुर से, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनतकश थे, मगर इस गांव के पास की एक पुरानी रेल लाइन का जिक्र करते ही सबके चेहरे पर डर के साए मंडराने लगते थे। यह रेल लाइन वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन हर अमावस्या की रात को इस पर एक ट्रेन गुजरने की आवाज सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन है। देवपुर में एक युवा पत्रकार रवि अपनी नई नौकरी के सिलसिले में आया था। वह साहसी और उत्सुक था, और उसने ठान लिया था कि इस भूतिया ट्रेन की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस रेल लाइन के करीब भी न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन बाबा से भूतिया ट्रेन के बारे में पूछताछ की। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह ट्रेन मौत की सवारी है बेटा। इसे जिसने भी देखने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि ने बाबा से और जानने की कोशिश की तो बाबा ने एक कहानी सुनाई। करीब 20 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। वह ट्रेन इसी रेल लाइन पर दौड़ रही थी। कहते हैं कि उस दिन ट्रेन के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली थी। तब से यह ट्रेन हर अमावस्या की रात को लौटती है, अपने मृत यात्रियों की आत्माओं को लेकर। रवि ने फैसला कर लिया कि वह इस अमावस्या की रात खुद इस ट्रेन को देखेगा। उसने अपने कैमरे, नोटबुक और टॉर्च के साथ जंगल की तरफ जाने की तैयारी की। जब आधी रात को सारे गांव वाले सो रहे थे, तो रवि अकेला रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रवि रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे रेल लाइन के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि यह रेल लाइन वर्षों से बंद थी। उसने अपना कैमरा चालू किया और ट्रेन की तरफ ध्यान दिया। अचानक उसे रेल लाइन पर हल्की रोशनी दिखाई दी और कुछ ही पलों में एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन उसके सामने आ खड़ी हुई। यह ट्रेन किसी भूतिया सपने जैसी थी। उसकी खिड़कियों से अंदर झांकने पर रवि ने देखा कि उसमें सवार सभी यात्री बेहद डरावने थे। उनके चेहरों पर खून के धब्बे थे और उनकी आंखें काली थीं। ट्रेन के डिब्बों से अजीब सी चीखें और कराहें सुनाई दे रही थीं। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो रवि को अंदर बुला रहे हों। रवि ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे लगा कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन के अंदर से एक सफेद साड़ी पहने महिला बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। महिला ने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, तू भी इस ट्रेन का हिस्सा बनेगा, भागने की कोशिश मत करना। रवि ने अपनी सारी ताकत जुटाई और किसी तरह उस अदृश्य पकड़ से छूटकर पीछे की तरफ भागा। उसने देखा कि ट्रेन अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह रेल लाइन पर एक लंबी काली परछाई अब भी रवि की तरफ बढ़ रही थी। रवि किसी तरह भागते हुए गांव पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव वालों ने उसे देखा तो वे समझ गए कि उसने भूतिया ट्रेन देख ली है। रामदीन बाबा ने कहा, अब तुझे इससे छुटकारा पाना मुश्किल है बेटा। ये ट्रेन तुझे चैन से जीने नहीं देगी। अगली सुबह रवि की आंखें खुलीं, लेकिन उसका शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस हो रहा था। उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जिनमें वही महिला बार बार उसे बुला रही थी। सपने में वह कह रही थी, तुझे ट्रेन की सच्चाई जाननी ही होगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन के समय रवि ने इस घटना को एक सपने की तरह भूलने की कोशिश की, लेकिन अजीब चीजें उसके साथ होने लगीं। उसकी घड़ी बार बार रात के 3 बजे पर रुक जाती। उसके कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखाई देते, जो कुछ देर बाद गायब हो जाते। वह जब भी शीशे में खुद को देखता, उसकी परछाई के पीछे वही महिला खड़ी दिखाई देती। अब रवि समझ चुका था कि यह सब किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं है। रवि को पता चला कि ट्रेन का ड्राइवर शेखर था, जिसने मरने से पहले खुद को ट्रेन में बंद कर लिया था। कहते हैं कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने में असफल रहा था और इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। रवि ने तय किया कि वह अगली अमावस्या की रात फिर से उस ट्रैक पर जाएगा। इस बार उसने अपने साथ एक तांत्रिक अघोरनाथ बाबा को भी ले जाने का फैसला किया। अघोरनाथ बाबा ने उसे बताया, यह सिर्फ भूतों का खेल नहीं है, यह आत्माओं का बंधन है जो इस ट्रेन से जुड़े हुए हैं।
उन्हें मुक्त किए बिना तुझे चैन नहीं मिलेगा। अमावस्या की रात दोनों ट्रैक पर पहुंचे। अघोरनाथ बाबा ने पूजा सामग्री और मंत्रों से ट्रेन को रोकने की तैयारी की। रात के 3 बजे फिर वही आवाजें आने लगी। ट्रैक पर दूर से रोशनी दिखाई दी और कुछ ही पलों में वह भूतिया ट्रेन फिर से रवि और अघोरनाथ के सामने थी। इस बार रवि ने देखा कि ट्रेन में वही महिला खिड़की के पास बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध के बजाय दुख था। ट्रेन के दरवाजे फिर से अपने आप खुले और रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। अघोरनाथ बाबा ने अपने मंत्रों से रवि को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की ताकत इतनी अधिक थी कि रवि को वह अंदर खींच ले गई। ट्रेन के अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। रवि ने देखा कि सभी यात्री मर चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी वही महिला रवि के पास आई और बोली, तुझे यहां लाने का कारण है, तू हमारा आखिरी गवाह बनेगा। इस ट्रेन की कहानी को दुनिया को बताना होगा। महिला ने रवि को 20 साल पहले हुई दुर्घटना की पूरी सच्चाई दिखाई। ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के पीछे गांव के सरपंच रतनलाल का हाथ था। उसने रेलवे ट्रैक पर सोना लूटने के लिए ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची थी। हादसे में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और उनके साथ ड्राइवर शेखर भी जलकर मर गया। अचानक ट्रेन में तेज झटका लगा और रवि होश में आया। उसने खुद को उसी रेलवे ट्रैक के पास पाया। अघोरनाथ बाबा ने उसे बचा लिया था, लेकिन ट्रेन और उसके यात्रियों की आत्माएं अब गायब हो चुकी थीं। गांव लौटने के बाद रवि की जिंदगी सामान्य नहीं रही। हर रात उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि ट्रेन उसके कमरे के अंदर से गुजर रही हो। दीवारों पर यात्रियों की परछाइयां दिखाई देती और उनकी चीखें रवि के कानों में गूंजती। गांव के लोग अब उससे दूर भागने लगे थे। वे कहते, तूने भूतों को छेड़ा है, अब तेरा बचना मुश्किल है। रवि ने तय किया कि अब वह रतनलाल से इस साजिश का सामना करेगा। वह सरपंच के घर पहुंचा। घर में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर रतनलाल को बुरी हालत में पाया। वह घबराया हुआ था और बार बार चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे उन भूतों से बचाओ। रवि ने रतनलाल को शांत करने की कोशिश की और उससे पूरी सच्चाई उगलवाई। रतनलाल ने रोते हुए कहा, 20 साल पहले मैंने लालच में यह साजिश रची थी। ट्रेन को ट्रैक से उतारने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतनी निर्दोष जाने जाएंगी। अब वे आत्माएं मुझे हर रात सता रही हैं। रतनलाल की बात सुनते ही घर के चारों ओर हवा तेज हो गई। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। उसने रतनलाल को गुस्से भरी आवाज में कहा, तेरे पाप का हिसाब अभी बाकी है। तूने हमें इस दुनिया में भटकने के लिए मजबूर किया। अब तेरे अंत का समय आ गया है। महिला ने रवि की तरफ देखा और कहा, अब यह कहानी दुनिया को बताने का वक्त है। सच को उजागर कर ताकि हमारी आत्माएं मुक्त हो सकें। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? महिला ने कहा, तुझे फिर से ट्रेन पर जाना होगा। वहां सच्चाई का आखिरी टुकड़ा तुझे मिलेगा। तैयार हो जा। अगले दिन रवि और रतनलाल दोनों रेलवे ट्रैक की ओर गए। यह अमावस्या की रात थी। ट्रेन एक बार फिर ठीक 3 बजे प्रकट हुई। इस बार ट्रेन और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका इंजन आग में जल रहा था और यात्रियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। रवि और रतनलाल ट्रेन के अंदर गए। अंदर एक डिब्बे में उन्हें शेखर, ट्रेन के ड्राइवर की आत्मा मिली। उसने कहा, मैंने यह सब अपनी पत्नी और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए किया। अब वक्त है कि यह कहानी दुनिया को पता चले और दोषियों को सजा मिले। शेखर की आत्मा ने रतनलाल को अपने साथ ले जाने की धमकी दी। रतनलाल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन शेखर ने कहा, तूने हमें इस अंजाम तक पहुंचाया, अब तेरी आत्मा भी इस ट्रेन का हिस्सा बनेगी। रवि ने हस्तक्षेप किया और कहा, अगर मैं इस सच्चाई को उजागर कर दूं तो क्या यह आत्माएं मुक्त हो जाएंगी? शेखर ने सहमति में सिर हिलाया। रतनलाल की आत्मा ट्रेन का हिस्सा बन गई। जैसे ही वह ट्रेन में समा गया, ट्रेन और उसमें सवार सभी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन रवि के लिए यह खत्म नहीं हुआ था। रतनलाल की सच्चाई उजागर करने और उसे ट्रेन का हिस्सा बनते देखने के बाद भी रवि चैन से नहीं रह पा रहा था। उसने सोचा था कि आत्माओं को न्याय मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर रात ठीक 3 बजे उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती। दीवारों पर परछाइयां मंडराती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। रवि ने खुद से सवाल किया, क्या सच्चाई उजागर करने के बावजूद मेरी आत्मा इस श्राप से बंधी हुई है?
क्या मैं भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं? रवि ने आखिरी बार अघोरनाथ बाबा से मदद मांगी। बाबा ने ध्यान लगाकर कहा, तूने जो किया वह सही था, लेकिन यह श्राप तुझ पर इसलिए है क्योंकि ट्रेन की आत्माएं अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई हैं। उनका बंधन खत्म करने के लिए तुझे अंतिम काम करना होगा। रवि ने पूछा, आखिर मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, तुझे खुद ट्रेन की आखिरी यात्रा पर जाना होगा। वहां तुझे आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह यात्रा तेरी परीक्षा होगी। रवि ने बाबा के बताए अनुसार तैयारी की। इस बार वह अकेला रेलवे ट्रैक पर गया। ट्रेन हमेशा की तरह 3 बजे प्रकट हुई, लेकिन इस बार यह ट्रेन और भी खतरनाक और डरावनी लग रही थी। ट्रेन से आग और धुआं निकल रहा था और उसमें से यात्रियों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। रवि ने साहस दिखाते हुए ट्रेन के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ट्रेन के अंदर रवि ने देखा कि हर डिब्बे में यात्रियों की आत्माएं कैद थीं। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। वह एक एक करके डिब्बों से गुजरता गया। अंत में वह ट्रेन के इंजन तक पहुंचा, जहां शेखर की आत्मा इंतजार कर रही थी। शेखर ने कहा, तू यहां क्यों आया है? यह ट्रेन अब भी श्रापित है, इसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। रवि ने जवाब दिया, मैं तुम्हें और सभी आत्माओं को इस श्राप से मुक्त करने आया हूं। रवि ने बाबा के दिए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पूरी ट्रेन में तेज झटके लगने लगे। आत्माओं ने चीखना शुरू कर दिया। ट्रेन के डिब्बे टूटने लगे और चारों ओर आग फैलने लगी। शेखर ने गुस्से में कहा, तूने यह क्या किया? अब इस ट्रेन का अंत होगा और इसके साथ तेरा भी। लेकिन रवि डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर मंत्र को पूरा किया। मंत्र पूरा होते ही ट्रेन में सवार सभी आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदलने लगीं और आसमान में विलीन हो गईं। ट्रेन की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। ट्रेन धीरे धीरे धुएं में बदल गई और अंततः गायब हो गई। रवि ने खुद को रेलवे ट्रैक के पास पाया। आसमान साफ था और चारों ओर शांति थी। रवि गांव वापस लौट आया। इस बार उसे ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दी, न ही दीवारों पर कोई परछाई दिखी। गांव वालों ने उसे एक नायक माना, जिसने सालों पुराने श्राप को खत्म किया।